हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। गाइस, हमारा इम्पोर्टेंट सेशन MMPC 005 क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का सेशन चल रहा था। गाइस, हमने पिछले 8 क्लासेस हमने कंप्लीट किया है। गाइस, आज हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 से लेकर 2023 के सभी क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। गाइस, तो एंड तक बने रहिए और अपने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए गाइस। और हमारा जितना भी पिछले सेशन, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो पिछले सेशन जितने भी हमारे मॉड्यूल है उसको पूरा कंप्लीट कीजिए गाइस, पूरा उसको व्यू कीजिए, फिर उसके बाद ये सेशन आपको समझ आएगा। और जिसने देख चुका है गाइस, आप इस यहाँ से देख सकते हैं गाइस, आपको पूरा अच्छे समझ आएगा गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये हमारा जो है पूरा 2021 से लेकर पूरा 23 का पेपर है। पूरा ये हमारा मॉड्यूल से देखिए गाइस, पूरा अच्छे से मैंने इसको पेपर के जो पूरे PDF है मैंने इसको साथ में रखे हुए हैं गाइस। ये पूरा आपके पेपर्स है गाइस, आप देख सकते हैं पूरा गाइस। तो इसमें हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है गाइस। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन जो है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये हमारा क्वेश्चन है गाइस, आप देख सकते हैं। ये हमारा कब आया था? ये गाइस आया था दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है गाइस, टर्म एंड एग्जामिनेशन का। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये अपना फर्टिलाइजर यूज दिखा रहा है, यहाँ पर अपना पूरा फर्टिलाइजर कहाँ यूज हुआ है वो दिखा रहा है इन मैट्रिक टन्स, और प्रोडक्टिविटी इन मैट्रिक टन्स। तो फर्टिलाइजर यूज कितना हुआ इन मैट्रिक 15, 18, 20, 24, 30, 35, 40, 50। और प्रोडक्टिविटी कितना है गाइस? 85, 93, 95, 105, 120, 130, 150, 160। ओके गाइस, ये हमारा क्वेश्चन है पूरा हमारा सेकंड। ये उतना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा गाइस। तो आपको क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे गाइस। अब इसका मैं सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ, ये रहा गाइस। एक सेकेंड, ये रहा, ये अपना क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। तो ये सा गाइस, इसमें हम देखे थे उसमें क्या है, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट हमको फाइंड करना था। तो ये है गाइस कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसमें हम देखिए गाइस, इसमें हम देखते हैं गाइस, इसमें ये क्या है, ये R का वैल्यू होता है गाइस। ये जो वैल्यू होता है अपना R को हम दर्शाते हैं किससे? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो अपना ये फॉर्मूला होता है गाइस, इज इक्वल टू R इज इक्वल टू N इंटू समेशन ऑफ X इंटू Y ब्रैकेट क्लोज माइनस समेशन ऑफ XY into summation of y upon root over n into summation of x square minus into summation of x square whole square। ये summation of x का x का होल स्क्वायर है गाइस, इंटू n इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखेंगे फर्टिलाइजर यूज्ड क्या क्या है, x और y। प्रोडक्टिविटी x का स्क्वायर y का स्क्वायर और x इंटू वाई। फर्टिलाइजर यूज क्या हुआ 15, 18, 20, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अपना प्रोडक्टिविटी 85, 93, 95, सो 160, ये पूरा आपको क्वेश्चन में दिया हो गया था। अब नेक्स्ट क्या करना है गाइस, देखिए अब नेक्स्ट ये करना है आपको, x का क्या है, होल स्क्वायर निकाल देना है। यानी कि ये फर्टिलाइजर यूज्ड जो हुआ है इसका मैं होल स्क्वायर निकाल दूंगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 15 का इसका होल स्क्वायर होता है 225। 18 का होल स्क्वायर कितना होगा 324। 20 का 400, 24 का 576, 30 का 900, वैसे ही 35 का 1225, 40 का 1600 और 50 का 2500। अब वैसे ही वाई स्क्वायर का करना है, 85 का 7225, 93 का 8649, 95 का 9025, 105 का 11025, 120 का 144400, 160 का वैसे करके 25600।
तो गाइस हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकाल लिए। अब हमारा काम क्या है, एक्स वाई को फाइंड आउट करना है। तो एक्स और वाई को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो गाइस। 15 इंटू 85 1275, 18 इंटू 93 1674, 20 इंटू 95 1900, सो ऑन। ऐसे ही करके 50 इंटू 160 हो जाएगा 8000। अब इसका क्या करेंगे गाइस, समेशन ऑफ एक्स निकाल देंगे, यानी कि पूरा एक्स का जितने भी डाटा है उसको एड ऑन कर लेंगे। वैसे समेशन ऑफ वाई निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 938। इसको पूरा एड ऑन करने के बाद वैसे एक्स स्क्वायर को एड ऑन कर देंगे तो 7750, वाई स्क्वायर को एड ऑन कर देंगे तो 116322, और एक्स वाई को एड ऑन कर देंगे तो 29519। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स हमारा वैल्यू ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल है, y क्या वैल्यू ऑफ द सेकंड वेरिएबल, n क्या नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स गाइस। तो अब कुछ नहीं करना है गाइस, r का पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। डाटा पॉइंट बोलने से पूरा ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 डाटा पॉइंट है गाइस, तो यहाँ 8 लिख दिए। तो वैसे ही गाइस देखिए समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई 29519 यहाँ इंटू 29519 कर दिए, माइनस ऑफ समेशन ऑफ एक्स क्या है गाइस, समेशन ऑफ एक्स है 232, 232 लिख दिए। समेशन ऑफ वाई कितना है 938, वहाँ पर 938 लिख दिया, अपॉन रूट ओवर एन इंटू एक्स स्क्वायर क्या समेशन ऑफ एन 8 है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 7750, माइनस उसके बाद समेशन ऑफ एक्स कितना है गाइस 232 को होल स्क्वायर, ओके गाइस, फिर इनटू में उसके बाद एन कितना गाइस 8, समेशन ऑफ वाई का होल वाई होल स्क्वायर कितना 116324, माइनस उसके बाद कितना समेशन ऑफ वाई कितना 938 का होल स्क्वायर, ओके गाइस। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.991। योर आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ दिस फर्टिलाइजर एंड प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा गाइस 0.991। ठीक है गाइस, मैंने अच्छा समझाया। इसमें पूरा कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला में पुट करना है, ये उसका एजेंडा रहता है, ऐसा पूरा डाटा को लिखना है, सॉल्व करना है, इसका आंसर आ जाएगा गाइस। ओके गाइस, ओके गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये रहा इसका, देखिए गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, प्रोबेबिलिटी। ओके, ये ऊपर वाला था वो स्टैटिक्स का पार्ट था। ठीक है, assume the mean height of the soldier to be 68.22 inches with a variance of 10.8 inches. How many soldiers in a regiment of 1000 would you expect to be the over 6 feet tall? 6 फीट टॉल, 6 फीट से ज़्यादा वाले 1000 रेजिमेंट में कितने सारे सोल्जर होंगे, उसका हमको फाइंड आउट करना है। तो गिवन फ्रॉम जेड टेबल एरिया बिटवीन 0 एंड 1.15 इज 0.3749। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे गाइस, अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए गाइड, ये रहा उसका सॉल्यूशन अपना जो है। देखिए यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो था उसका मीन हाइट ऑफ सोल्जर म्यू कितना दिया था, 68.22 इंचेस। ओके गाइस, 16.288 इंचेस, और वेरिएंस कितना दिया था 10.8 इंचेस। और वेरिएंस का फॉर्मूला देखिएगा, इस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर होता है। वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट 10.8 इंचेस हो जाएगा गाइस। अब हमने को फाइंड करना है गाइस सोल्जर जो कि है ना टॉलर रहे 6 फीट से, 6 फीट से जिसका हाइट ज़्यादा होगा उतने का हमको इंचेस फाइंड करना है। उतने फीट के सोल्जर को कितना हाइट होगा 1000 हाइट में से, उसको फाइंड करना है गाइस। तो हमने को 6 फीट दिया, उसको इंच में कर देंगे तो 72 इंचेस है गाइस। और अपने को रेजिमेंट दे दिया है 1000 सोल्जर का, एंड हैविंग द रेजिमेंट ऑफ 1000 सोल्जर। अब जेड निकालना अपना, जेड स्कोर, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके गाइस,
एक्स क्या है गाइस, एक्स हमारा है यहाँ पर 72 इंचेस। हमको देखिए गाइस क्या निकालना है हमको, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी टॉलर देन 6 फीट, यानी कि अपना जो इवेंट है वो ये बनेगा कि अपना जो एक्सपेक्टेड हाइट है इट शुड बी टॉलर देन 6 फीट। तो टॉलर देन 6 फीट वाले 72 इंचेस वाले हैं, तो 72 टॉलर देन 6 फीट निकालना है। तो 6 फीट यानी कि कितना का डाटा ले रहे हैं, 72 इंच तक, यानी कि हम लोग को 72 इंच के ज़्यादा वाला चाहिए। तो अपने को डाटा कितना है 6 फीट तक का हमको निकालना है, 72 इंच। माई म्यू इज इक्वल टू 68.22 और स्टैंडर्ड डिविएशन होगा √10.8 इज इक्वल टू इट अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 3.29। अब जेड में पुट कर देंगे अपना जो कितना इंच है मीन हाइट 72 माइनस उसके बाद म्यू का वैल्यू 68.22 अपॉन उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन 3.21 उसके बाद अपना वैल्यू जो आएगा 1.15। ये 1.15 वैल्यू क्या होता है गैस, 1.15 का वैल्यू होता है गैस जेड। अपना पीरियोडिक टेबल 1.15 तक लाई करेगा। अपना 72 इंचेस यानी कि 6 फीट तक का लिए थे, तो 0 से लेकर 72 इंचेस का जो वैल्यू आएगा वो ग्राफ जो हमको देखना है 1.15। और हमको क्वेश्चन में दे दिया था गाइस जेड का जो वैल्यू होगा 1.15 का वो 0.3749 होगा, यानी कि आप जो 6 फीट तक लो या 72 इंचेस तक लो, और 0 से लेकर आप 72 इंचेस तक ही देख पाओगे, क्योंकि उससे ज़्यादा का डाटा नहीं दिया था अपने को। 6 फीट तक का हम निकाले हैं 72 इंच, तब उसका 1.15 आया। तो वही चीज़ गाइस, उसका एरिया जो है हमारा जो है लेफ्ट साइड में उसका एरिया लाई करेगा 0 to 1.15 में, जो कि रिप्रेजेंट करेगा सोल्जर शॉर्टर देन 72 इंचेस। ओके गाइस, और यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट रूल लगा लेंगे, P ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ ए इवेंट, यानी कि ऑकरेंस ऑफ नॉट ऑकरेंस ऑफ ए इवेंट्स होगा, ये ऑकरेंस ऑफ ए इवेंट्स होगा गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए गाइस ये हो जाएगा ये हो जाएगा अपना ये वाला सॉल्यूशन है गाइस, ये इसको बाद में देखेंगे, ये है अभी। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर अपने को 72 इंचेस का फाइंड आउट करना है। तो गाइस 72 इंचेस का आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर देखिए गाइस ये क्या दिया है, P x इज लेस देन 72, x इज लेस देन 72 का गाइस क्या होगा, अपने को क्या करना है, जो अपना जो ग्रेटर देन 72 यानी कि अपने 6 फीट से टॉलर का निकालना है, हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकालना है 6 फीट से ज़्यादा वाले का। तो यानी कि x इज ग्रेटर देन 72, अब इसके विपरीत नॉट ऑकरेंस में x शुड बी लेस देन 72। अब लेस देन 72 का हम लोग कितना निकाले थे 1.15 का 0.3749, तो 1 माइनस 0.3749 कर देंगे तो 0.6251 आएगा। टोटल सोल्जर में तो 100,000 इंटू 6.6251 करोगे तो 6251.1 ये अपना टोटल सोल्जर। तो ये अपना अप्रोक्स 6 फीट टॉलर होगा, अप्रोक्स अपना जो है 625 होगा विच इज टॉलर देन 6 फीट। तो यही अपना आंसर होगा, जो क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किए गाइस, यहाँ पर देख रहे हो आप 1000 से इसलिए किए कि हमको 1000 सोल्जर में से चाहिए। तो 1000 सोल्जर में कि एक सोल्जर का इतना प्रोबेबिलिटी बन रहा है, तो 1000 का 1000 इंटू 6 0.261 कर दूंगा तो 625.1 ये अपना पूरा अप्रोक्स इसका हाइट आ जाएगा। दे आर टॉलर देन 6 फीट। ओके गाइस, टॉलर देन 6 फीट। तो दिस इज द सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है गाइस। इसको पूरा मैंने डिटेल में समझाया है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस। तो ठीक है, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ रहा हूँ गाइस आगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब क्या देखेंगे गाइस, अब हम देखेंगे, ये हो गया। हाँ गाइस, अब देखेंगे सेक्शन बी का, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 4 मोर हेड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। यानी कि अपने को प्रोबेबिलिटी 4 और 4 से ज़्यादा
4 से ज़्यादा का निकालना है, और एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम 2 हेड निकालना है गाइस इसमें, ठीक है, मिनिमम 2 हेड, इसका प्रोबेबिलिटी, दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो गाइस समझ लो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके गाइस, तो इसका मैं एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। एक कॉइन है, एक सिक्का है, उसको आप टॉस करोगे तो उसका कितना, ये अपना सैंपल स्पेस में कितना इवेंट ऑकर हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अपना कितना टोटल आउटकम आ सकता है, 2। अपने को नंबर ऑफ आउटकम क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड निकालने का क्या होता है, 1 2, और कितना हेड आने की चांसेस है, 1 1/2, कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसी के बेस में हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस इसी में। और लेकिन ये बड़ा वैल्यू है, 6 कॉइन है, तो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं गाइस। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है गाइस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए मैंने बताया था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यहाँ हेड एंड टेल आने की चांसेस 2 है, 1/2 = 0.5। तो एक कॉइन को टॉस करोगे तो कितना आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 0.5। तो 1 टॉस हुआ, ये 1 टॉस का अपने को 6 ट्रायल करना है, n = 6 हो जाएगा। तो वही गाइस, ये क्या फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अपना ट्रायल कितना है, n = 6, वैसे ही अपना प्रोबेबिलिटी कितना, 0.5। तो P क्या है गाइस, देखिए यहाँ पर P क्या है, अपने को इवेंट लेना है X, जो अपना इवेंट है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, क्योंकि इसमें क्या बोला था, 4 या 4 से ज़्यादा। तो 4 या 4 से ज़्यादा या तो 4 होगा गाइस, या फिर देखिए यहाँ पर 5 होगा या 6 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कॉइन को 6 बार ही टॉस किया, तो उससे ज़्यादा क्या आएगा, तो ज़्यादातर मैक्स टू मैक्स 6 जा सकता है। तो 4 5 6 हम इवेंट ले लिए, ये उसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। Px = k = nck p power k 1 × 1 - p और टू द पावर ऑफ n - k। तो गाइस यहाँ पर k क्या है, k ये हो गया, ये वैल्यू जो होता है ये k का वैल्यू हो गया, ये जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं 4 5 6 ये सब वैल्यू हो गया। और NCR का फॉर्मूला या NCK का फॉर्मूला जो होता है गाइस, NCK का फॉर्मूला जो होता है, उसका फॉर्मूला का होता है गाइस n फैक्टोरियल बाई k फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल बाई k फैक्टोरियल इंटू n - k फैक्टोरियल। ये होता है गाइस परमुटेशन का फॉर्मूला गाइस, परमुटेशन का फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर सब वैल्यू को आप पुट कर दो गाइस। Px k किसका है, पहला पॉसिबिलिटी 4 का निकाल दिए, यहाँ पर आप सब वैल्यू को पुट कर दोगे। n = अपना 6 ट्रायल है, c का 4, p कितना 0.5, k का पावर k हो जाएगा गाइस 4, 1 - p 0.5 इंटू पावर n - k, n 6 हो जाएगा, और k हो जाएगा गाइस अपना 4। तो इसको सॉल्व करोगे गाइस, Px = 4 अपना हो जाएगा 0.234, Px = 5 हो जाएगा 0.0937, Px = 6 हो जाएगा 0.0156। तो ये अपना हो गया गाइस। ओके, पूरा वैल्यू आ गया। तो अपने को क्या निकालना था, 4 और 4 से ज़्यादा का प्रोबेबिलिटी निकालना था। तो सभी अपना आउटकम्स को जोड़ देंगे तो अपना कितना आ जाएगा गाइस, 0.34375। Px = 4 आ जाएगा 0.34375। अब गाइस क्या निकालना, अपने को एटलीस्ट 2 का निकालना था फंडा, यहाँ से हो जाएगा एटलीस्ट 2 का। तो एटलीस्ट 2 में क्या होता है गाइस, हम क्या लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट रूल होते हैं। नॉट ऑकरिंग इवेंट = 1 - p ऑफ ऑकरिंग इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 = 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2, यानी कि x का जो अपने को जो x इज ग्रेटर देन एट मिनिमम 2, यानी कि मिनिमम का मतलब क्या होता है गाइस, मिनिमम कम से कम मिनिमम 2 होना चाहिए, या मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा 6। तो यानी कि ये होता है गाइस इसका मतलब। तो अपने को मिनिमम 2 चाहिए और मैक्स जितना तक जा रहे हैं 6 तक जा रहा है उसका वैल्यू चाहिए, और उसका उल्टा ले लेंगे 1 - नॉट ऑकरिंग इवेंट ले लेंगे। Px इज
लेस देन 2, x इज लेस देन 2 का मतलब क्या होता है गाइस? तो इसमें लेस देन 2 का मतलब होता है यहाँ पर दो इवेंट आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है गाइस, दो से कम क्या क्या है? 0 होता है और 1 होता है। तो अपने को वही निकालना है, तो x इज इक्वल टू 0 का निकाल दूंगा तो 0.0156 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 निकाल दूंगा 0.09, और x इज लेस देन 2 का कर दूंगा तो क्या होगा? फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये हो जाएगा एटलीस्ट 2 का। एटलीस्ट 2 का अपना सॉल्यूशन होगा 1 माइनस 0.0156 प्लस 0.093, इसको सॉल्व कर दूंगा तो कितना होगा? 0.890। ये अपना सॉल्यूशन होगा गाइस। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड, आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पर अच्छे से समझाया गाइस, पूरा अच्छे से डिटेल आपको समझाया है। ठीक है, ये हो गया अपना सेक्शन बी का वो क्वेश्चन का। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन। ठीक, अब हम आ गए गाइस जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन, इसका एमएमपीसी का जो क्वेश्चन पेपर आया था 2022 का, उसका क्वेश्चन पेपर आ गया गाइस। अब अपने को क्या कंप्यूट करना है? अर्थमेटिक मीन करना है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन क्या करते थे गाइस कंटिन्यूस सीरीज में? यहाँ पर हम लोग एक्स बार लेते हैं गाइस। एक्स बार क्या होता है? इज इक्वल टू ए क्या होता है अपने एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ये इसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन निकालने का गाइस। अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, तो इसके तहत हम सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए गाइस, मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं आपको। इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं, ये रहा गाइस, ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखिए अच्छे तरीके से, ये है उसका सॉल्यूशन। देखिए गाइस, ये नहीं, सॉरी, एक मिनट, ये रहा। हाँ, ये रहा गाइस, ये है इसमें मार्क्स। देखिए इसमें इंटरवल क्या था उसमें क्वेश्चन में? 0 to 10 लाइन, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? फ्रीक्वेंसी 5, 10, 25, 30, 20 सो ऑन 10 तक गया गाइस। अब हमको मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू मैं बताया था इसमें आपको, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब मिड वैल्यू निकल जाएगा गाइस। 0 प्लस 10 कितना होगा? 10/2 5, 10 प्लस 20 हो जाएगा 30/2 15, 20 प्लस 30 हो जाएगा 50/2 25, सो वन ऐसे करते करते 60 और 50 110/2 155 गाइस, ये हो जाएगा। अब ए होगा, ए क्या होगा? एज्यूम्ड मीन। ए का मतलब होता है, देखिए गाइस, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कहाँ? मीन मिड वैल्यू से निकालते हैं। ये दो वैल्यू अपना अलग हो जाएगा, ये दो वैल्यू का बीच का वैल्यू ये होगा। बीच का एज्यूम्ड मीन अपना 25 और 35 में से लेना है। तो 25 और 35 में जो ग्रेटर वैल्यू होगा ना गाइस, उसको लेते हैं। 35 ग्रेटर वैल्यू, तो अपना ए एज्यूम्ड मीन 35 आ गया गाइस। ओके, आ गया, ये 35 आ गया। ओके गाइस, वैसे ही हम यहाँ m माइनस ए कर देंगे। तो मिड वैल्यू देखिए गाइस 5 है, ए का वैल्यू है अपना 35, 5 माइनस 35 माइनस 30, ऐसे 15 इसका मिड वैल्यू। इसके बाद ए ले लेगा माइनस 35, कितना होगा? माइनस 25, वैसे 25। उसके बाद ए का वैल्यू है माइनस 35, इसका माइनस 10 सो ऑन 55। उसके बाद ए है माइनस 35, उसको सॉल्व कर देंगे तो अपना डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 20 एफ डी एक्स। अब इसमें क्या है? इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 30 जा 150, 10 2 जा 20 जा 200, 25 10 जा 250, 30 into 0 0, 20 into 10 200, 10 into 20 200। एफ डी एक्स का समेशन होगा -200। एफ डी एक्स का समेशन होगा -200। ओके गाइस, और अपना फ्रीक्वेंसी होगा 100। समेशन ऑफ एफ डी एक्स -200 हो जाएगा, और वैसे ही समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 100, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला में काम आने वाला है। शॉर्टकट मेथड मीन फाइंड करने के लिए ये रहा फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन बाय समेशन ऑफ एफ डी एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। 35 प्लस -200/100, इसको दो टाइम्स में जाएगा, 35 - 2 हो जाएगा। एक्स बार इज इक्वल टू 33, ये हो जाएगा गाइस। एक्स बार इज इक्वल टू 33, ये होगा आपका आंसर गाइस। ये आपका आंसर हो जाएगा गाइस। ओके गाइस, ये हो जाएगा आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट देखते हैं अपना
ये यहाँ ये चल रहा था, ये रहा स्टैंड, ये अपना अर्थमेटिक मीन निकाल रहे थे शॉर्टकट मेथड से। ओके गाइस, अर्थमेटिक मीन निकाल रहे थे शॉर्टकट मेथड। और गाइस ये जो दूसरा क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसका गाइस मैं पहले ही पहला जो प्रीवियस ईयर का पेपर हमारा अभी मैंने जस्ट इसको डिस्कस किया गाइस, उसका मैंने फॉर्मूला भी बताया गाइस। ये देखिए गाइस, ये दिखा भी देता हूँ, देखिए गाइस उसका फॉर्मूला हो गया है ना। उसके बाद इसको अच्छा से एजेंडा से मैं पूरा चार्ट बनाया हूँ एक्स वाई का, वैसी एक्स स्क्वायर, तो सेम वही फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला, और वैल्यू पुट डाउन करके एक्स वाई का पूरा स्क्वायरिंग करके पूरा इसमें आपको आर का वैल्यू निकल जाएगा गाइस। तो इसमें आर का वैल्यू निकल जाएगा आपका, तो डायरेक्ट आप उसको कर सकते हैं गाइस। तो मैं उसका यहाँ पर ये आंसर बता देता हूँ गाइस, उसका आंसर आएगा 0.987। डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, मैंने पिछले उसका कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस आपको फॉर्मूला में कोई पुट करना है और वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा गाइस, कोई बड़ा बात नहीं है, इट इज़ वेरी इजी गाइस, आप कर लेंगे गाइस। ओके गाइस, ओके गाइस, ये अपना ये क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी। अब हम आगे देखेंगे, अब हम 2022 के क्वेश्चन पेपर में आ गए गाइस। 22 के क्वेश्चन पेपर में हमको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, ठीक है गाइस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको हम क्या निकालना है, रो का वैल्यू निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गाइस ये जितने भी यहाँ के टाइप्स बने हैं सबका मैं इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है गाइस, जो आपका इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन है, पूरा मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। MMPC 05 इग्नो गैलेक्सी के चैनल में जाके, इग्नो गैलेक्सी के चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में जाके MMPC 05 के प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे गाइस, तो मैंने पूरा इसमें 8 क्लास लिए हैं, इस पूरा स्टैंडर्ड डिविएशन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन को एकदम बेसिक से समझाया हुआ है। आप पूरा जाके उसको एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिए और उस वीडियोस को सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और गाइस उसमें अगर आप पूरा वीडियो कर लेंगे ना, तो इस प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे गाइस, कोई इसमें आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो प्लीज़ आप वो पुराने वीडियोस है उसको भी जाकर देख लीजिए गाइस। ओके गाइस, अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन का ये रहा, स्टैंडर्ड डिविएशन का ये रहा इसका सॉल्यूशन गाइस। हाँ यही रहा गाइस। तो इसमें देखिए गाइस हमको एज दे दिया है, देखिए गाइस इसमें हमको एज दे दिया है 20 से 25, 25 से 30, सो ऑन 45 से 50। वैसे नंबर ऑफ पर्सन दे दिया गाइस 170, 110, 80, सो ऑन 35। वो अब गाइस क्या निकालना, मिड वैल्यू का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, देखिए गाइस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ सॉरी गाइस, लोअर लिमिट है अपना 20 और अपर लिमिट है 25। 20 प्लस 25 कितना होगा, 45/2, 22.5। ओके गाइस, और 25 प्लस 30/2, 27.5। 30 प्लस 35/2, 32.5। सो ऑन ऐसे ही करके 45 प्लस 50/2, 47.5 अपना मिड वैल्यू आ गया। अब डी निकालना है, डी क्या है, मैं m माइनस ए यानी कि एज्यूम मीन बाई आई, एज्यूम मीन मिड वैल्यू से निकलेगा, तो इसका एज्यूम मीन क्या होगा, तो ऊपर से इसका आसान तरीका है, ऊपर से 2 एलिमिनेट कर दो, नीचे से 2 एलिमिनेट, तो बीच का वैल्यू जो होता है एज्यूम मीन होता है 32.5, 37.5। जो बड़ा वैल्यू होगा उसको हम एज्यूम करेंगे 37.5 का। ओके गाइस, और आई क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग जितना इंटरवल का गैप होगा वो। तो अपना मिड वैल्यू क्या है 22.5 और अपना एज्यूम्ड मीन क्या है -37.5। देखिए 22.5 माइनस 37.5 बाई इंटरवल कितना 5 का, यहाँ 5 लिख दे, तो अपना डी कितना है -3। वैसे ही इसमें भी करेंगे। ओके गाइस, ये क्या है मिड वैल्यू 27.5 माइनस 37.5 बाई 5, तो इसको कर दोगे तो आपका -2 आएगा। वैसे सो ऑन, ये पूरा वैल्यू हो गया गाइस, ये आपका पूरा वैल्यू हो गया। अब एफ डी निकालना है, एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दो, 170 -3 -510 110 -2 -220 सो ऑन, ऐसे करते करते 35 इंटू 2 70 हो गया। अब डी का स्क्वायर कर देंगे, डी का स्क्वायर 339 इंटू एफ 9 170 इंटू 9 1530 -2 स्क्वायर 4 इंटू
110 440 सो ऑन, ऐसे करते करते अपना डी का 4 हो जाएगा, 4 इंटू 35 140। तो इसका समीशन ऑफ एफ डी निकाल लेंगे तो कितना होगा -700। एफ समीशन ऑफ एफ डी इज -700। वैसे ही समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर निकाल लेंगे तो समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर होगा 2230। और आंसर इज 2230 ऑफ समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर। इसको ऐड ऑन कर देंगे। अब क्या करना है, वी हैव टू पुट इन द स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला में इसको पुट अप कर देंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर इंटू आई। ये हो जाएगा गाइस फॉर्मूला इसका। तो कुछ नहीं करना है, आप फॉर्मूला में पुट अप करना है गाइस। समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर 2230 बाई एन 480 माइनस समेशन ऑफ एफ डी माइनस 700 बाई 480 बाई होल स्क्वायर इंटू 5। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो गाइस स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा 7.935। ओके गाइस, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 7.935। ये इसका सॉल्यूशन गाइस। इसमें भी हमको वैल्यू पुट अप करना था और आंसर निकालना था। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अर्थमेटिक मीन हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन ये उसका नेक्स्ट पेपर 2022 का ये स्टैंडर्ड डिविएशन का मैंने डिस्कस कर दिया गाइस। अब आते आते देखिए गाइस, इसमें फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द डाटा बोल रहा है। फिर इसको क्या पियर्सन कोफिशिएंट से आप सॉल्व करेंगे। तो इसका जो मेथड है मैंने पहले बता चुका था। इसका आंसर मैं बता देता हूँ गाइस। इसका आंसर आएगा गाइस, देखिए इसका आंसर मैं दिखा रहा हूं आपको। ये रहा, इसका आंसर रहेगा r इज इक्वल टू 0.201। आप सब्सटीट्यूट कीजिए, ये वैल्यू आपका आंसर आएगा गाइस। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अब हमारा क्या है, अब हमारा पेपर आ गए हम लोग 2023 जून 2023 का पेपर में आ गए। अब देखेंगे कैलकुलेट बाउलिस मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ये भी मैंने कल स्क्यूनेस चैप्टर में डिस्कस किया है गाइस। जो बच्चे मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं वो समझ सकते हैं और पूरा अच्छे से बना सकते हैं गाइस। बाउलिस मेजर ऑफ स्क्यूनेस अगर आप नहीं देखें गाइस तो प्लीज़ पिछला सेशन जाके एक बार रीच आउट करके आप पूरा सेशन इग्नो गैलेक्सी के चैनल में जाके उसे पूरा देख लीजिए गाइस। बॉलिस मेजर अब इसका निकालना है गाइस। बॉलिस मेजर में इसमें क्या पेमेंट ऑफ कमीशन दे दिया है पूरा गाइस, और नंबर ऑफ सेल्समैन दे दिया है। तो ये सब वैल्यू दी दिया है कंटिन्यू सीरीज में और ये सेल्समैन दे दिया है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे गाइस। ठीक है गाइस, ये रहा उसका सॉल्यूशन। देखिए गाइस, ये क्या है, ये अपना पेमेंट ऑफ कमीशन हो गया गाइस। 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600 सो ऑन गाइस। इट इज गोज टू 2800 से 3000। और नंबर ऑफ सेल्समैन कितना है 4, 10, 16, 29 सो ऑन 7 तक है। और उसका करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। 4 क्या होगा इसका 4 हो जाएगा, और इसमें 4 प्लस 10 डायगनली ऐड करेंगे गाइस 14 हो जाएगा। 14 प्लस 16 डायगनली ऐड करना 30, 30 प्लस 29 डायगनल ऐड करना 59 सो ऑन कितना हो जाएगा 270। तो अपना फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 270। और ऐसी क्वार्टाइल 1 है गाइस। साइज ऑफ n/4 ऑब्जर्वेशन जो है n/4 ऑब्जर्वेशन क्या है गाइस, इसमें 270/4 कितना है 67.5 है ना ऑब्जर्वेशन n/4। n/4 क्या है अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आया फ्रीक्वेंसी f गाइस, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। जो क्वार्टाइल 1 का मैंने क्लास लिया था वहाँ आपको समझाया मैंने अच्छे से। ठीक, ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करेगा 67.5 का देखिए गाइस 111 यानी कि 1800 से 2000 में लाई करेगा। तो क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला होता है L प्लस n/4 माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई f इंटू आई। ओके गाइस, तो आई अपना कितना 1800, n/4 कितना है 67.5 माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 59 और बाई फ्रीक्वेंसी कितना है 52 इंटू 200। इसका आंसर कितना आएगा 1832.692। अब क्वार्टर 2 कितना होगा गाइस, क्वार्टर 2 हो जाएगा। देखिए गाइस क्वार्टर 2 में अपन क्या करते हैं गाइस 2n/4 लेंगे गाइस। 2 सफिक्स में n/4 कंटिन्यूस सीरीज में ऐसा फॉर्मूला लेते हैं।
तो 2/4 को कर देंगे n/2। n/2 क्या होता है गाइस? अपना मीडियन होता है। अब मीडियन निकालेंगे, साइज ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन। 270/2 कितना होगा? 135th ऑब्जर्वेशन। तो 135th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करेगा गाइस? इट लाइट इन द 199 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके करस्पॉन्डिंग 2000 से 2200 अपना इंटरवल में, और फ्रीक्वेंसी कितना उसका 80, और उसका प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 111 होगा। ठीक, वहां पर देखिए वैल्यू पुट कर दिया, 2000 प्लस 135 माइनस 111 प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये अपना फ्रीक्वेंसी इंटू 200। ठीक है गाइस, मीडियन अपना 2060 हो गया। तो वैसे ही Q3 निकालेंगे। Q3 का हो जाएगा 3n/4, साइज ऑफ 3n/4 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, कितना होगा? 3 इंटू 270/4, 202.5 ऑब्जर्वेशन, जो कि लाइस अपना कहाँ पर होगा गाइस? यहाँ पर 2200 से 2400, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 32, उसके प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 191 होगा गाइस। तो कुछ नहीं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, अपना आंसर आ गया 2271.875। दिस इज द Q3। अब अपने को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बॉयलिस मेथड। तो दिस इज द फॉर्मूला गाइस, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 इंटू मीडियन बाई Q3 माइनस Q1। इसको पूरा वैल्यू को आप पुट कर दोगे, 2271.81832 2 इंटू 0.260, ये सब मीडियन Q3 Q1 का वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -0.035। और कल मैंने बताया था गाइस, अगर आपका ग्राफ आंसर माइनस में आता है तो दिस इज द लॉन्गर साइड शुड बी प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड। तो लॉन्गर साइड अपना लेफ्ट साइड में प्रेजेंट करेगा, तो अपना लॉन्गर टेल जो है दिस इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड। यही होगा अपना आंसर गाइस, दैट इज द आंसर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द एसके बॉयलिस मेथड। ओके गाइस, दिस इज द आंसर। ये पूरा मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है, ये उसका पूरा सॉल्यूशन है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे गाइस, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, ये हो गया, और ये उसके बाद ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग डाटा। अभी गाइस ये क्या है, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा है कोरिलेशन में, इसमें भी सेम फॉर्मूला पुट अप करेंगे आप, पियर्सन वाला जो पहले बताया हूँ। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा गाइस, इसका आंसर मैं लिख के रखा हूँ। यस गाइस, दिस इज द R इज इक्वल टू -0.013 नेगेटिव में आएगा, और ये होगा आंसर गाइस। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ है ये। ओके गाइस, तो ये हमारा फाइनल पेज था, कंप्लीट हो गया गाइस। ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस, I hope you enjoyed the session. If you enjoyed the session, please like and subscribe our channel. अगर इग्नो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस। आपको कुछ भी हैंड रिटन असाइनमेंट या फिर आपको PDF की ज़रूरत है या गैस पेपर की ज़रूरत है तो नीचे गए नंबर पर आप प्लीज़ कॉल बैक कीजिए, हमारी टीम जो आपको ज़रूर रीच आउट करेगी और आपकी असाइनमेंट पूरा दिलवाएगी और इससे रिलेटेड गैस पेपर भी दिलाएगी। आज मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरे आपके जून 2023 तक 21 से लेकर 23 तक पूरे पेपर मैंने सॉल्व किया आपको। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है गाइस, थैंक यू। कल हम फिर मिलेंगे कुछ एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।